नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के भविष्य में स्वागत है। दोस्तों, हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का पाठ चल रहा था। लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने राजस्थान के परिचय से संबंधित राजस्थान का क्षेत्रफल, विश्व के संदर्भ में उसकी तुलना, महाद्वीपों से संदर्भित उसकी तुलना व भारत के संदर्भ में उसकी तुलना पर विस्तार से हमने क्या की थी, चर्चा की थी। दोस्तों, आज के जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम स्थलीय सीमा पर बातें करें। दोस्तों, जैसे सीमा का नाम हम लेते हैं, सीमा जो है उसे मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम कहते हैं स्थलीय सीमा और एक हम बोलते हैं जलीय सीमा। जलीय सीमा को ही हम नाम देते हैं तटीय सीमा। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों, कोई भी देश है या तो वो कोई भी देश या राज्य या तो वो स्थल भाग से घिरा हुआ होगा, यानी विभिन्न राज्यों से विभिन्न देशों से घिरा होगा, या उसकी जो सीमा है वो तटवर्ती जो भाग है समुद्र से स्पर्श करते होंगे। यानी कहने का अर्थ ये है, अगर समुद्र लगता है तो उसे हम किस में रखेंगे, तटीय सीमा में रखेंगे या जलीय सीमा में रखेंगे। अगर चारों ओर स्थल भाग है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थलीय सीमा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से हम बात करेंगे कि अगर जो स्थलीय सीमा है उस स्थलीय सीमा को भी हम विभिन्न भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अगर कोई राज्य है वो एक ही देश के विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अगर एक देश की सीमा दूसरे देश के साथ स्पर्श करती है तो उसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। दोस्तों, भूगोल में सीमाओं से संबंधित जो वर्गीकरण है बहुत ज्यादा है, लेकिन हम जो वर्तमान कंपटीशन की बात करेंगे तो आपकी जो बात बनेगी वो स्थलीय सीमा को हम क्या कहेंगे, दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। अगर मैं कहूं, एक तो बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक है अंतरराज्यीय सीमा। यानी एक ही देश के विभिन्न जो प्रांत हैं या विभिन्न जो राज्य हैं जब वो स्पर्श करते हैं तो उसे अंतरराज्यीय सीमा कहेंगे, और एक राज्य की सीमा पड़ोसी देश के साथ लगती है उसे हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत रखेंगे। और आपको पता है, जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के पास कोई भी समुद्र नहीं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि राजस्थान की जो सीमा है वो समुद्र से स्पर्श नहीं करती, इसलिए जलीय सीमा या तटीय सीमा राजस्थान नहीं रखता है, क्योंकि राजस्थान के निकटतम जो है तटीय प्रदेश, या अगर तट की बात करेंगे तो हम कहते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट आप सबको पता कहां पे है, गुजरात में। अगर कहूं राजस्थान के निकटवर्ती जो खाड़ी है, खाड़ी की बात करेंगे, कच्छ की खाड़ी, ये भी कहां पे है, ये भी गुजरात में। और अगर मैं कहूं राजस्थान के सबसे निकटवर्ती जो सागर है उसे हम बोलेंगे अरब सागर। तो दोस्तों, हम कहते हैं कि राजस्थान ये सब के सब गुजरात है, और आपको पता है कि गुजरात जो है वो राजस्थान के निकटवर्ती राज्य है। दक्षिणी भाग में गुजरात अवस्थित है, और गुजरात भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा रखने वाले क्या है, राज्य। तो हम कहें कि तटीय सीमा रखने वाले संबंधित ये जो कच्छ की खाड़ी वाला जो प्रश्न है, ये राजस्थान कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि राजस्थान के निकटवर्ती जो खाड़ी है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है, निकटवर्ती खाड़ी की बात करेंगे तो कच्छ की खाड़ी गुजरात, निकटवर्ती तट की बात करेंगे तो काठियावाड़ तट गुजरात, और निकटवर्ती सागर की बात करेंगे अरब सागर। और यही से संबंधित एक प्रश्न और बताता हूं, अगर निकटवर्ती बंदरगाह पूछ ले, कांडला बंदरगाह,
कांडला बंदरगाह ये भी कहाँ पे है? गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। तो दोस्तों ये हमें मुख्य रूप से क्या करनी है, बात यादें रखनी है। दूसरी हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा की जैसे हम बात करते हैं, राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये राजस्थान आपको दिख रहा है, छोटा सा है। इस राजस्थान से हम ऊपरी सिरे से रस्सी पकड़ेंगे और इस प्रकार से पूरे राजस्थान में जब हम चक्कर लगाकर वापस इसी स्थान पर आते हैं तो इस रस्सी की जो लंबाई होगी उस लंबाई को हम कहते हैं स्थलीय सीमा। क्या कहते हैं? स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की जो कुल लंबाई है, और हमने 4 कोणों की बात की थी, याद होगा तो, उत्तर में कोणा, दक्षिण में बोरकुंडा, पश्चिम में कटरा और पूर्व में जो है सिलाना गांव। अगर इन कोणों को आपस में मिलाते हुए राजस्थान की सीमा से स्पर्श करते हुए रस्सी को लेंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। दोस्तों इस 5920 किलोमीटर जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसमें से 1070 किलोमीटर जो सीमा है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगती है, और ये जो सीमा है इसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्यों कहते हैं? आपको पता है कि राजस्थान के हिंदुमल कोट से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का था दूसरे देश के साथ सीमा स्पर्श करती है, और दूसरा जो देश है वो आप सबको पता है कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो सीमा लगती है वो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और एक तरफ भारत की सीमा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा। इसलिए इस सीमा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका जो निर्धारण है वो एक अंग्रेज अधिकारी, यानी एक अंग्रेज अधिकारी थे, और उनका जो नाम था सर रेडक्लिफ महोदय। कौन थे? सर रेडक्लिफ महोदय। सर रेडक्लिफ महोदय जो थे उनको भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारण करने वाली जो समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था, और इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा को कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। दोस्तों ये आयोग था, और आयोग का नाम अध्यक्ष के नाम पर रखा जाता है। और आयोग का जो गठन है, आयोग का जो गठन है 8 जुलाई 1947 को किया गया। कब किया गया था? 8 जुलाई 1947 को किया गया था। और इस आयोग द्वारा जो ये सीमा निर्धारित की गई थी, आपको पता है कि पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था वो 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। उसके एक दिन पश्चात जो है वो भारत आज़ाद हुआ था, और आप सबको पता है भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या है कि रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? और पहला जो ऑप्शन होता है वो आप सबको पता है 14 अगस्त, दूसरा 15 अगस्त, एक जो है 16 अगस्त, एक 17 अगस्त। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। दोस्तों अगर आपको याद है कि आज़ादी के समय घटना घटित हुई थी कि अंग्रेजों ने ये कह दिया कि जो भी प्रांत जो है वो जिस भी देश में मिलना चाहता है उस देश में मिल सकता है, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र भी रह सकता है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था वो धर्म के आधार पर हुआ था। जहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था हिंदुस्तान यानी भारत, और जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था पाकिस्तान के अंतर्गत रखा गया। तो आपको पता है कि 15 अगस्त को जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो जहाँ पर हिंदू लोग थे उन्होंने भारत का झंडा फहराया, और जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि पंजाब हिंदू प्रांत था और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने तिरंगा फहराया, जबकि राजस्थान के जैसलमेर वाला जो बेल्ट है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के जो शासक थे उन्होंने मुस्लिम आधार पर पाकिस्तान का झंडा फहराया। लेकिन 17 अगस्त को कहानी स्पष्ट हुई कि जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा फहराया वो तो पाकिस्तान में चला गया,
और जो पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, यानी मुस्लिम बाहुल्य होने के आधार पर पाकिस्तान में जाना चाहते थे, वहां पर कौन सा देश आ गया? भारत आ गया। तो कहने का अर्थ धर्म के आधार पर किया गया था, लेकिन बाद में जब इस रेखा का निर्धारण किया गया तो जैसलमेर भारत में आ गया, पंजाब जो था वो कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो कहने का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसका नाम था रेडक्लिफ रेखा, इसका निदान कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को इस रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये जो रेडक्लिफ रेखा है इसकी कुल लंबाई जो है वो 3323 किलोमीटर है। नए जो तथ्य हैं, भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में वर्तमान में भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लंबाई रखता है? 3323 किलोमीटर लंबाई रखता है। और इस 3323 किलोमीटर में से राजस्थान के साथ स्पर्श करने वाली जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। दोस्तों, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में हम जो है इस पर डीपली चर्चा करें। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और गहराई से प्रश्न बनाया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम उससे आगे की चर्चा करते हैं। ये तो दोस्तों, हम बनाते हैं भारत का मानचित्र, क्योंकि इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, और ज्योग्राफी भी ऐसी कि आप कभी नहीं भूलो। दोस्तों, ये भारत का मैंने आधा मानचित्र बनाया है, क्योंकि इतने से हमारा जो है काम वो चल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं कहूं, अभी मैंने बताई थी कि जो रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ रेखा जो है इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 3323 किलोमीटर। कौन से दो देश हैं? एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ कौन सा है? भारत। पहले हम कहते थे कि ये जो रेडक्लिफ रेखा है, इस रेडक्लिफ रेखा की जो लंबाई है 3323 किलोमीटर, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ क्या करती थी? स्पर्श करती थी। वर्तमान में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का राज्यों से हटाकर किस में बांट दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। तो हम कहें ऊपर है लद्दाख, लद्दाख के साथ स्पर्श करती है। फिर हम कहें जम्मू कश्मीर के साथ, फिर हम कहें पंजाब के साथ, पंजाब के बाद में राजस्थान के साथ, और जो है गुजरात के साथ क्या करती है? सीमा बंदी। आपको कहूं कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब तीन तो राज्य हैं, वह दो क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। दोस्तों, अगर अब इससे आगे की बात करें, हम आगे की चर्चा करते हैं। अगर मैं कहूं कि पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसके साथ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी होती थी,
लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक लंबी पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य बनाता है? राजस्थान बनाता है। कौन सा बनाता है? राजस्थान बना। एक बात तो ये याद है कि राजस्थान जो है वो वर्तमान समय में रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक लंबी क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दूसरी, आपको पता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, याद होगा आपको, लाइन ऑफ कंट्रोल जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के पास क्या करती है? विभाजित करती है। दूसरा, गुजरात में सर्करिक रेखा है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे विस्तार से कि कौन कौन सी प्राकृतिक सीमा जो है वो पाकिस्तान और भारत का क्या करती है? विभाजन करती है। अभी राजस्थान की दृष्टि से हम चल रहे हैं तो हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है, यानी हम कहें रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और 1070 किलोमीटर जो ये लंबाई है ये भारत में सर्वाधिक लंबी है। तो मैं कहूं सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ के साथ कौन सा राज्य बनाता है? ये अपना राजस्थान बनाता है। कौन सा राज्य बनाता है? राजस्थान बनाता है। दूसरी जो चर्चा करेंगे हम वो ये करेंगे कि राजस्थान में ये जो सीमा है ये कहाँ से प्रारंभ होती है और इसका अंत कहाँ पे होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये गंगानगर जो चौक से निकली है यहाँ पे गंगानगर में है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है, यानी कहें गंगानगर। गंगानगर के बाद में गंगानगर के जस्ट नीचे जो है वो है बीकानेर। बीकानेर के जस्ट नीचे जो है जैसलमेर और जैसलमेर के नीचे है बाड़मेर। यानी राजस्थान के 4 जो राज्य हैं वो इस रेड क्लिफ रेखा के साथ क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। सबसे प्रारंभ कहां से होता है? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट कहां पे है? गंगानगर में। तो पहला तो है गंगा नगर। गंगानगर के जस्ट नीचे क्या है? बीकानेर। बीकानेर के नीचे जैसलमेर और जैसलमेर के नीचे बाड़मेर। देखो बाड़मेर में पहले हम कहते थे कि शाहगढ़ बाड़मेर तक विस्तृत है। जो अगर आज मैं बात करूं एक गांव का नाम भागलगांव या मैं कहूं बाखासर, भागलगांव, बाखासर, और ये जो बाखासर है शाहगढ़ तहसील जो है बाड़मेर में अवस्थित है। इतना याद रखना है। पहले सीधा ही पूछ लिया जाता था कहां तक है? शाहगढ़ तक कहा जाता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहें कि शाहगढ़ तहसील के पास बाखासर है और बाखासर का कौन सा गांव? भागल गांव जो है यहाँ पर ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कितनी लंबाई बताई है? 1070 किलोमीटर। कितनी बताई है? 1070 किलोमीटर लंबी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीपली चलना है तो आपको याद रखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसका? राजस्थान के जिलों का जो रेड क्लिफ रेखा के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो अवरोही क्रम की बात करते हैं। अवरोही का अर्थ बड़े से छोटे क्रम में। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूं सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो लगती है जैसलमेर। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है बाड़मेर, तीसरे पर गंगानगर और चौथे पर है बीकानेर। दोस्तों लंबाई याद करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आवश्यकता नहीं है। लंबाई नहीं पूछते, अवरोही क्रम पूछा जाता है। हाँ जैसे अभी मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा था, सीधा ही था, जीके के पेपर में था कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे कम लंबी सीमा बनाता है। तो याद रखना बीकानेर। इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा। और बहुत सारे लोग तो याद भी करते हैं 464, 228, 210, 168।
ये जो है अब टोटल करोगे तो शायद मेरे हिसाब से कितने हो जाएगा, 1070 किलोमीटर हो जाएगा। 6 2 8 9 9 1 10, सात होता है तो 1070 किलोमीटर टोटल जो लंबाई है वो कितनी होती है, 1070 किलोमीटर हो जाती है। तो आपको जो याद रखना है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो ये याद रखना 210 किलोमीटर किसकी है, गंगानगर की है। बीकानेर के 168 किलोमीटर है। जैसलमेर की 464 किलोमीटर है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर। अमूमन जो याद रखना है वो याद रखना है कि राजस्थान भारत का वह राज्य है जो रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक लंबी क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दूसरी बात याद रखना है, सबसे लंबी जैसलमेर की सीमा और सबसे कम जो है वो बीकानेर जो है वो क्या करता है, सीमा बना। दोस्तों इससे आगे की बात हम करते हैं। यहाँ से राजस्थान में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्न बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनना प्रश्न क्या। पहला प्रश्न ये है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नजदीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, गंगानगर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है। गंगानगर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। दोस्तों यहां पर जो प्रश्न बनता है वो दो प्रकार से बन सकते हैं। ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न बनेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अगर मैं कहूँ नजदीक श्री गंगानगर है तो सबसे दूर कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें जितने भी 33 जिले हैं, सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका होगा, धौलपुर का होगा। किसका होगा, धौलपुर का होगा। ध्यान से सुनना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय जो है वो किसका होगा, धौलपुर का होगा। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दें, ध्यान से सुनना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो सीमा पर कितने जिले हैं, 1 2 3 4 4 जिले हैं और इन 4 जिलों में सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय है वो किसका है, बीकानेर का है। किसका है, बीकानेर का। यानी कहने का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछे तो क्या करोगे, बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय करोगे तो कौन सा करोगे, धौलपुर करोगे। कौन सा करोगे, धौलपुर। अब दोस्तों हमने संभागीय व्यवस्था पर बात की थी और आपको पता है वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं, 7 संभाग हैं। अगर आपको पूछें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने संभाग हैं तो 2 संभाग हैं। एक तो बीकानेर संभाग है और एक कौन सा है, जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग। तो प्रश्न आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभाग कौन सा होगा, तो आपको याद रखना होगा बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग याद रखना होगा, बीकानेर। प्रश्न पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक दूर स्थित संभाग, तो आप याद रखोगे कौन सा संभाग करोगे, जोधपुर। कौन सा करोगे, जोधपुर। क्योंकि 2 संभाग हैं, बीकानेर नजदीक है, जोधपुर क्या है, दूर। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा लें जैसे हमने धौलपुर किया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जो है संभाग कौन सा होगा, तो आपको पता है ये संभाग है और ये जो संभाग है वो कौन सा होगा, भरतपुर संभाग होगा। कौन सा संभाग होगा, भरतपुर संभाग होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद रखना। ये तो क्या है, जिलों से संबंधित है। किससे संबंधित है, जिलों से संबंधित है। सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है, सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है, सर्वाधिक नजदीक संभाग कौन सा है, सर्वाधिक दूर संभाग कौन सा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है उस लंबाई की दृष्टि से अवरोही जो क्रम है वो हमें क्या करना है, याद करना है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न और पुटअप कर लूं, जैसे अगर मैं बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक सबसे नजदीक जो है रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपको जो याद रखना है 2006 और 2006 में भारत और पाकिस्तान के मध्य थार एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। और वो जो थार एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी उसमें राजस्थान का यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। कौन सा है बताइए भाई, राजस्थान का कौन सा है, मुनाबा बाव। कौन सा है, मुनाबा बाव। कहां पे है मुनाबा बाव बताइए,
बाड़मेर में, कहाँ पे है, बाड़मेर में। तो सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा होगा, राजस्थान का मुनाबा बाव। और आपको पता है मुनाबा बाव जो रेलवे स्टेशन है वो 2006 में थार एक्सप्रेस जब प्रारंभ की गई थी तब ये क्या क्या था, बनाया गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे हवाई अड्डा जोधपुर में है। और जोधपुर का जो महत्वपूर्ण हवाई अड्डा रातानाडा हवाई अड्डा है, कौन सा है, रातानाडा हवाई अड्डा है। दोस्तों यहां पे मैं लिख रहा हूं रातानाडा हवाई अड्डा। रातानाडा हवाई अड्डा भारत के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में क्या किया जाता है, गिना जाता है। दूसरी हम बात करते हैं, खाड़ी की हमने बात कर ली, तट की हमने बात कर ली, सागर की हमने बात कर ली। तो ये जो बात है ये आपको क्या करने, याद रखने। दोस्तों अब उससे आगे की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले आप जो है इसका सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप जो है वो याद कर सकें और बढ़िया तरीके से जो है वो दोस्तों खुद के नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें नोट्स, तो दोस्तों नोट्स तो नोट्स ही रहेंगे और खुद के बनाए हुए जो नोट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये बनाइए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी राजस्थान से संबंधित बात। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और डीपली चले, मेरा जो मकसद है वो मकसद ये है कि कंपटीशन एग्जाम में जहां से भी प्रश्न क्यों ना आए आप वो प्रश्न जो वो सही करें। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ बड़ी एग्जाम की बात करते हैं तो बड़ी एग्जाम में प्रश्न बहुत ही सुंदर बनता है कि राजस्थान की हमने बात कर ली कि राजस्थान में हिंदुमल कोट से सीमा प्रारंभ होती है और राजस्थान में कहाँ पर है, भागलगाम, बाकासर, सागर, बाड़मेर तक अवस्थित। अगर पाकिस्तान की बात करें, इधर क्या है पाकिस्तान, और ये जो पाकिस्तान है इस पाकिस्तान के जो है दो प्रांत, देखो प्रांत पहला जो है पंजाब और पाकिस्तान का दूसरा जो प्रांत है वो है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत। अब देखो मैं यहां से आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा कि पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसकी राजधानी कौन सी है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है उसकी राजधानी कौन सी, मैं बता देता हूं पंजाब की जो है वो लाहौर है। कौन सी है, लाहौर। और सिंध प्रांत की जो है वह कराची। कौन सी है, कराची। और कराची जो है वो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी के रूप में भी क्या की जाती है, जानी जाती है। दोस्तों प्रांत कितने हैं, दो हैं और नौ जो हैं वो यहाँ से क्या माने जाते हैं, जिले माने जाते हैं जिनकी सीमा जो है वो किसके साथ स्पर्श करती है, राजस्थान के साथ स्पर्श करती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पंजाब प्रांत जो है, इस पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, यहाँ से मिटा देता हूँ। पहला जो है बहावलनगर, दूसरा जो है बहावलपुर, तीसरा जो है इसका रहीम यार खान। यानी कहने का अर्थ है पंजाब प्रांत जो है, इस पंजाब प्रांत के जो हैं 3 जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, बाकी 6 जिले जो हैं वो सिंध प्रांत के जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा का निर्माण करते हैं। देखो 6 जिले हैं, एक, चलो यहाँ पे कर देते हैं एक, दोस्तों पहला मैं बात करता हूं थार पारकर, उमरकोट, तीसरा जो जिला है वो है संघर, खेरपुर
और दो जो जिले हैं वो घोटकी और संघर है। संघर है, यानी कहने का अर्थ है पाकिस्तान के कितने हैं, 9 जिले हैं और 2 प्रांत हैं। पंजाब प्रांत के कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे लिख लें आप, याद रह जाएगा। पंजाब के कितने हैं, 3, और सिंध प्रांत के कितने हैं, 6। टोटल कितने हो गए, 9। दोस्तों पहले याद करना है, बाहुलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, संघर, खेरपुर, 2 हो गए। इसको एक को सही करते हैं। शुक्र है दूसरा, ये शुक्र है, संघर ने शुक्र, शुक्र, शुक्र के बाद में खेरपुर, खेरपुर के बाद में संघर, उमरकोट और थार पारकर। दोस्तों अब क्या करना है, हमें याद रखना है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले के साथ कौन कौन सी सीमा बनाते हैं। देखो दोस्तों, थार पारकर जो है अपने बाड़मेर वाला जो बेल्ट है, या मैं कहूँ पश्चिमी राजस्थान वाला हिस्सा, यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध गाय की नस्ल मिलती है। और ये जो गाय की नस्ल है ये पाकिस्तान प्रांत के नाम पे ही बनी है। बहुत ही उन्नत प्रकार की गाय की नस्ल क्या की जाती है, मानी जाती है, जो मरुस्थलीय प्रदेश के लिए क्या मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों मैं कहूँ सधर, उमरकोट और थार पारकर जो है वो किसके साथ सीमा बनाते हैं, वो बनाते हैं बाड़मेर के साथ की सीमा। किसके साथ सीमा बनाते हैं, बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। दूसरी मैं बात करूं कि रहीम यार खान, घोटकी, शुक्र और खेरपुर, ध्यान से सुनना, रहीम यार खान, घोटकी, शुक्र, खेरपुर, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। यानी 1, 2, 3 और 4 जैसलमेर के साथ, 1, 2, 3 बाड़मेर के साथ। अब जो बचे हैं, बहावलपुर है बीकानेर के साथ, और बाहुल नगर है ये गंगानगर के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। यानी कहने का अर्थ है बाहुल नगर जो है वो किसके साथ, गंगानगर के साथ है, और बाहुलपुर जो है वो किसके साथ सीमा बनाते हैं, बीकानेर के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों हम जहां तक हो सकता है गहराई से गहराई में पहुंचने की कोशिश करें, तो इतनी अगर बात आपको याद रहेगी, आप जो है आसानी से कोई भी प्रश्न क्यों ना पूछ ले उत्तर निकाल सके। वापस सुनो, राजस्थान के कितने जिले हैं, 4 जिले। सीमा प्रारंभ कहां से होती है, गंगानगर के, मैं कहता हूं हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से प्रारंभ होते गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सीमा पर अवस्थित है। सर्वाधिक लंबी जैसलमेर के साथ, उसके बाद में बाड़मेर, फिर गंगानगर और उसके बाद में बीकानेर। सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर, सर्वाधिक दूर धौलपुर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर बीकानेर, सर्वाधिक नजदीक संभाग जोधपुर, नहीं ये बीकानेर, सर्वाधिक दूर संभाग भरतपुर संभाग। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक दूर जोधपुर है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान के कितने प्रांत है, 2, पंजाब, सिंध। पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर, सिंध प्रांत की राजधानी कराची। पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं, 3, बाहुलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। बाहुलनगर जो है वो गंगानगर के साथ सीमा बनाता है, बाहुलपुर बीकानेर के साथ सीमा बनाता है, और रहीम यार खान जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है, जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। सिंध प्रांत के घोटकी, शुक्र और खेरपुर किसके साथ सीमा बनाते हैं, जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं सिंध प्रांत के संघर, उमरकोट और थार पारकर जो है वो किसके साथ सीमा बनाते हैं, बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। और नीचे जो है फिर गुजरात लग जाता है, और गुजरात के बाद में आपको पता है एक खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, और इस खाड़ी के नीचे सरकरी का जो विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य महत्वपूर्ण विवादों में क्या किया जाता है, गिना जाता है। दोस्तों ये तो होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाद में हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा की जैसी बात करते हैं, आपको एक जो प्रश्न याद रखना है वो याद ये रखना है कि उत्तर है, उत्तर में जो है कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, पंजाब के साथ। उत्तर पूर्व में यहाँ पे जो राजस्थान है वो किसके साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ। पूर्व में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में हम बात करते हैं गुजरात, और उत्तर पश्चिम में जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों हमने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है 1070 किलोमीटर, जबकि
अंतर्राज्यीय सीमा की जैसे हम बात करेंगे तो आपको पता है कितनी है, 1070। अगर आपको पता 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकाल दें तो बाकी जो बचती है कितनी बचेगी, 4850 किलोमीटर। और 4850 किलोमीटर जो है वो कौन सी है, अंतर्राज्यीय सीमा मानी जाती है। दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा को हम लेंगे और एक एक राज्य के साथ हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। राजस्थान के कौन कौन से जिले किस किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है, सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, इस पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर जो नए बच्चे हैं अगर उनको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कंपटीशन एग्जाम का क्या हो, फायदा हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।